लगता है कि जैसे समाजवादी जैसे सरकार का बिगाड़ने का काम ज्यादा करेगी, नहीं कि बनाने का। आप तो ये कहना चाह रहे हैं? तो लगता है कि जब बड़ी भीड़ है पंचायती चुनाव में समाजवादी पार्टी में, टांग खिंचाई भी माना जा सकता है इसको, या पार्टीबाजी माना जा सकता है इसको। चाहे लड़ लीजिए विधानसभा, जो जीत गया हमारा, जो जीता नहीं तो तुम्हारा। नहीं, ऐसी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्पष्ट कहा है कि पंचायती चुनाव किसी भी बैनर पे या किसी भी पार्टी झंडे पे नहीं लड़ा जाएगा, और साथ साथ हिदायत दी है कि अपने नेताओं को की ज्यादा इन्वॉल्वमेंट ना करे। विधानसभा चुनाव में जिस पर गठबंधन पहले से चला आ रहा है, उस गठबंधन पर चुनाव लड़ा जाएगा। तमाम तरह की बातें, तमाम तरह की चर्चा है, और SIR पे भी उन्होंने अपनी बात रखी है। विश्लेषण करेंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे पास साथ में है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता वतन सिंह जी है। वतन सिंह सैनी जी, आपका जी में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद आपका। बड़ा संदेश दिया है सहारनपुर में आके। अखिलेश यादव ने सीधा सा बोल दिया कि जब कोई गठबंधन नहीं होगा और हमारी पार्टी किसी बैनर पे चुनाव नहीं लड़ेगी, या यूं कहा जाए कि हमारी पार्टी निर्दलीय रूप से पंचायती चुनाव लड़ेगी, और नेताओं को स्पष्ट कहा कि आप ज्यादा इन्वॉल्वमेंट मत रखना इस चुनाव में। कैसे देखते हैं पूरे वाकये को? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी 1 महीने पहले भी, और जब से पंचायत चुनाव की प्रक्रिया चालू हुई है, तब से कार्यकर्ताओं को पहले मन था कि सिंबल पर चुनाव लड़ाया जाएगा। लेकिन जिला पंचायत चुनाव में हर सीट पर कई कई प्रत्याशी हैं दावेदार। उनको ध्यान में रखकर आगामी 2027 की रणनीति के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट निर्देश दिया है कि जो लोग क्लेम कर रहे हैं विधानसभा चुनाव में, वो इन्वॉल्वमेंट ना करें भविष्य को लेकर के। और क्योंकि दावेदार एक से ज्यादा हैं, तो साफ साफ का जो जीत कर आएगा, हमारे लोग जितने भी लड़ना चाहते हैं उनके लिए स्पष्ट निर्देश, जो लड़ना चाहे पंचायत चुनाव, जिला पंचायत चुनाव, वो लड़े, जो जीत करके आएगा वही हमारा होगा। जीत गए तो हमारे, बाकी कोई कहीं जाए वो भी हमारे हैं, लेकिन वो विवाद पैदा नहीं करना चाहते। एक को क्लेम करके, एक को लड़ा करके वो इस तरह का कोई विवाद खड़ा नहीं करना चाहते कि कार्यकर्ताओं में छोटे बड़े वाली कोई भावना हो। लगता है कि समाजवादी पार्टी अपने आप को कमजोर महसूस समझती है पंचायती चुनाव में, इसलिए इस तरह के बयान दे रही है राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब के। समाजवादी पार्टी जो रूलिंग पार्टी है, उसके बाद अकेली ऐसी पार्टी है जिसने कोऑपरेटिव से लेकर के, चाहे नगर पंचायत का चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत का चुनाव, ब्लॉक का चुनाव हो, हर चुनाव में हमेशा हिस्सेदारी करती आई है। और समाजवादी पार्टी किसी भी चुनाव को ना हल्का लेकर के चलती है, ना उसमें इस तरह की कोई बात हमारे ना राष्ट्रीय अध्यक्ष के मन में है, ना किसी कार्यकर्ता के दिमाग में कोई किसी तरह का कंफ्यूजन है। तो लगता है कि जब बड़ी भीड़ है पंचायती चुनाव में समाजवादी पार्टी में, टांग खिंचाई भी माना जा सकता है इसको, या पार्टीबाजी माना जा सकता है इसको? ऐसा कोई मैं नहीं समझता, इस तरह का कोई बात है ना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मन में है। क्योंकि कुछ लोग लखनऊ जाकर के मिल रहे थे, वो अपना वहां से क्लेम कर रहे थे कि हमें लड़ाओ। जब ये देखा कि हर सीट पे एक से ज्यादा दावेदार हैं, तो उसी बात को ध्यान में रखकर के कार्यकर्ताओं को निर्देश यही है, जो भी हमारे साथी लड़ना चाहते हैं, जो मजबूती से लड़ना चाहते हैं, वो चुनाव लड़े। और अगर कहीं एकता बनती है तो उसको, जहां एकता बनेगी उसको एक को लड़ाया जाएगा, नहीं बनती है तो फिर उनको सबको उसी तरह से बराबर दर्जा दिया जाएगा। कोई विषय उस तरह का नहीं है। चाहे सॉफ्ट होना जाए, विधानसभा चुनाव में भी रहेगा जो सॉफ्ट होना जाए, भी पंचायती चुनाव में रखा जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से ऐसे बोल दिया जाए कि जो लड़ना चाहे लड़ लीजिए विधानसभा, जो जीत गया हमारा, जो जीता नहीं तो तुम्हारा। नहीं, ये सिंबल पे चुनाव होगा ना। विधानसभा चुनाव सरकार बनती है, सॉफ्ट कॉर्नर वाली कोई बात नहीं है। विधानसभा चुनाव पार्टी की नीतियों को ध्यान में रखकर सरकार बनाने और बिगाड़ने का चुनाव है। यहाँ ये जो पंचायत चुनाव है, जो जिला पंचायत का चुनाव, स्थानीय मुद्दे इशू रहते हैं, वहां प्रदेश स्तर के और राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे तय होते हैं उसमें जाकर के। तो वो अलग फील्ड है, ये अलग फील्ड है, दोनों अलग अलग। लगता है कि जैसे समाजवादी जैसे सरकार का बिगाड़ने का काम ज्यादा करेगी, नहीं कि बनाने का। आप तो ये कहना चाह रहे हैं? कौन सी सरकार बनाने का? जो सी सरकार बन रही है, आप कह रहे हैं कि सरकार बनाने और बिगाड़ने का काम, तो लगता है कि आप जब बिगाड़ने का काम ज्यादा, विधायक जीत करके वो सरकार तय होगी ना, कौन इस पे काबिज होगा, प्रदेश में किसका मुख्यमंत्री होगा, वो वही रणनीति तय करेगा। जो 5 साल के लिए जनादेश आता है, उस जनादेश मिलने के बाद में वही तय करता है कि मुस्तकबिल फ्यूचर क्या योजनाएं हैं सरकार अपनी, हर पार्टी अपनी प्रायोरिटी के बेस पे तय करती है अपना। लगता है कोई खेला हो जाएगा SIR के नाम पे, जो भी जो थोड़ा सा डगमगा रहे हैं कदम आपके? समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, जितने BLA हैं हमारे, पूरे प्रदेश में हर बूथ पर जाकर के पूरी निगरानी कर रहे हैं, और दिन रात एक करके अपने ज्यादा से ज्यादा कोई वोट छूट ना पाए, और जो गलत वोट है वो ना रह पाए, इस बात को ध्यान में रख करके पूरी रणनीति के साथ में काम कर रहे हैं। और हर विधानसभा में जिले वाइज, पहले तो ब्लॉक वाइज उन्होंने प्रभारी नियुक्त किया, फिर जिले पे प्रभारी हैं, और वो सबका कम्युनिकेशन राष्ट्रीय अध्यक्ष से, लखनऊ से हमारे पार्टी कार्यालय से उनका जुड़ाव है। अगर कोई शिकायत भी हो तो शिकायत वहां भेज रहे हैं पूरे मनोयोग से, ना कोई हताशा वाली बात है और ना इस तरह की कोई उसमें हम उसको नेगेटिव देखते। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट निर्देश दिया है, केवल समय बढ़ाने की बात कही है कि समय बढ़ा दीजिए, समय कम है 1 महीने का, और 32 से ज्यादा BLO पिछले दिनों में अब तक विभिन्न कारणों से
सुसाइड या इस तरह का प्रेशर में आकर के उन परिवारों को नुकसान है, उनके प्रति संवेदना है। उस बात को ध्यान में रख करके ना वोटर लिस्ट शुद्ध होना चाहिए, शुद्धिकरण के पक्ष में समाजवादी पार्टी हमेशा रही है। और अखिलेश जी ने स्पष्ट इस बात के लिए कहा कि समय बढ़ाने की मांग की है और SIR का स्वागत है। आप जैसे आप स्पष्ट बात कर रहे हैं कि जो समय बढ़ा दीजिए। जी। बाटी जी से मैं इंटरव्यू कर रहा था, उनसे बातचीत हो रही थी, उन्होंने भी ये बात कही है कि जो संदिग्ध परिस्थिति पैदा करती है अगर कम वोट में बड़ा टारगेट दिया जाता है तो कहीं ना कहीं खेला होने की संभावना बन जाती है। ऐसे में क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं कम समय में इस टारगेट को पूरा करना कहीं ना कहीं खेले की तरफ जा रहे हैं, या कोई प्रभावित किया जा सकता है SIR को? हम भी अपने बूथ पे BLA हैं और हमने ये देखा है कि वो इस तरह की कुछ रणनीति है कि 1-2 गांव से इस तरह की शिकायतें हैं, जैसे भैसानी इस्लामपुर गांव है, उन पे जो उन्होंने अपना सुपरवाइजर बनाया था, एक ही गांव में 12 बूथ के आसपास है उसमें, और उसमें जो सुपरवाइजर बनाया था पहले तो उसका ट्रांसफर किया उन्होंने, शायद माइनॉरिटी से वो था, और फिर कल से शिकायतें आ रही हैं उसमें कि जो वोट को वो अपने मोबाइल से BLO वेबसाइट पे चढ़ाते हैं उसको, वो वेबसाइट बंद आ रही थी, उनके ब्लॉक किया हुआ है उनको। हो सकता है वो करे, उसकी निगरानी तमाम लोग कर रहे हैं। हमने अपने प्रभारी को रुद्र सेन जी को हमने कहा है उसके बारे में, और पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात लगे हुए हैं, और गांव में भी इस तरह का हो सकता है। दूसरा, मैं ये कहना चाहूंगा अपने इस इंटरव्यू के माध्यम से कि एक फॉर्म है जो हमारे BLA विभिन्न पार्टियों के हैं हर बूथ पर, वो उस ब्लैंक फॉर्म पे अलग अलग समय पे साइन करा रहे हैं। साइन करा करके कुछ सहमति एक तरह की कहा जाएगा, सिग्नेचर कराएंगे कि हमारे सामने इतने वोट बन गए, और बाद में कुछ उनका हो तो वो अलग चीज हो सकती है। मतलब ब्लाइंड पे मत कीजिएगा, ब्लैंक पे वो साइन ना करें, और वोट कितने बने हैं, कितने वोट के फॉर्म सबमिट हो गए और कितने उस पे वेबसाइट पे उन्होंने चढ़ा दिए, मृतक के कितने हैं वो चढ़ जाएं, और जो अनुपस्थित हैं वो चढ़ जाएं, और सब चीज को डाटा को चेक करके जितने हमारे BLA हैं, चाहे वो विभिन्न पार्टियों के हैं BJP के अलावा, वो तभी साइन करें जब वो उसमें डाटा फीड करके फॉर्म पे तब साइन करें, ब्लैंक पे साइन कोई भी ना करे। मदन जी आप तो बता रहे हैं कि छोटी छोटी शिकायत आ रही है, लेकिन कई छोटी छोटी शिकायत मिलकर बड़ी हो जा रही है। और बात अगर सरसावा ब्लॉक की जाए, वहाँ यहाँ पे जाए 35 BLO सहायक विशेष वर्ग से आते थे। जी। दूसरी लिस्ट जारी की 26 तारीख में उप जिला अधिकारी नकड़ू ने, और वो 35 में से 31 लोगों को हटा दिया गया केवल इस कारण से कि उनके नाम के पीछे विशेष वर्ग लिखा था या उनका वास्ता किसी विशेष वर्ग। क्या लगता है कि ऐसी जब सोच बन जाती है तो प्रभावित किया जाएगा नहीं, SIR को? उनकी अपनी क्या रणनीति है अलग विषय है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता सजग हैं और सजगता से काम कर रहे हैं। और जब कार्यकर्ता जिस पार्टी के पास है वो कुछ भी रणनीति बना ले, कुछ भी षड्यंत्र चले, हमारे कार्यकर्ता उस षड्यंत्र को किसी भी तरह से सफल नहीं होने देंगे, और दिन रात लग करके जो SIR है उसका काम भी पूरी तन्मयता से करने का काम करेंगे। पर्सनली बात की जाए जी, किस टारगेट पे कार्य कर रहे हैं बिधन सिंह आजकल? मैं 2007 से समाजवादी पार्टी में हूँ। दिन रात जो भी पार्टी का निर्देश होता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, उन्हीं की जिस तरह के प्रोग्राम्स आते हैं, चाहे वो चुनाव का काम हो चाहे संगठन का, जो भी जिम्मेदारी दी जाती है उसकी जिम्मेदारी के अकॉर्डिंग काम को, पार्टी को बढ़ाने के लिए दिन रात काम करते हैं। हम भी उसी कार्यकर्ता के साथ, जो एक आम कार्यकर्ता होता है उसी तरह से हम भी काम कर रहे हैं। जैसा भी नेता का निर्देश होता है उसी तरह से काम करते हैं। लगता नहीं है आपको कि जय अर्जुन की आंख की बात है, 2027 में निगाह टिकी है आपकी, या कैमरे पर एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे, या नेता को संदेश नहीं देना चाह रहे आप? नहीं, नेता के संदेश की बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभाएं हैं, और समाजवादी पार्टी ऐसी एक अलग पार्टी है जिसमें किसी भी विधानसभा पे 8-8, 10-10 प्रत्याशी टिकट मांग रहे हैं। ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को तय करना है, या जो लोकल लीडरशिप है डिस्ट्रिक्ट वाइज वो संस्तुति करेंगे, उनकी संस्तुति के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेंगे कि किस कैंडिडेट को किस विधानसभा पे जिम्मेदारी देनी है। आश्वस्त है? नेता तय करेंगे, सभी लोग मांगते हैं, 8-10 आदमी थाना भवन मदन सिंह आश्वस्त है? नेता तय करेंगे, आश्वस्त मांग रहा हूं, मैं भी थाना भवन विधानसभा से टिकट मांग रहा हूं, आश्वासन चले दे रहा है, दुरुस्त है, आपने बोला तो मांग रहा हूं मैं भी। लेकिन आप सैन्य समाज से आते हैं। जी जी। और सैन्य समाज तुझे एक बेस वोट माना जाता है भारतीय जनता पार्टी का। क्या लगता है कि जैसे सैन्य समाज जो इस बार 2027 के चुनाव में रुख करेगी, समाजवादी पार्टी की सवारी साइकिल की करना पसंद करेगी इस बार? बिल्कुल। आप टिकट तो मांग रहे हैं, लेकिन सैन्य समाज कहाँ खड़ा है? 2022 के चुनाव में अति पिछड़े वर्ग के तमाम लोगों ने, शामली जनपद में 3 सीटें हैं, थाना भवन, कैराना और शामली, तब लोकदल भी हमारे साथ था। हमने तीनों सीटों को भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करने का काम किया। और जहां तक 2024 के MP के चुनाव की बात है, 37 सीटों पर हम चुनाव जीते लोकसभा का, 6 सीटों पर हमारी सहयोगी पार्टी कांग्रेस चुनाव जीती है, और 7 से 8 सीटें इस तरह की हैं जिनको हमें काउंटिंग में हराया गया है षड्यंत्र करके।
और उसके बाद जब हमारी मीटिंग हुई, हमारे समाज को लेकर के हमारे समाज की बात हुई, हमारे समाज को लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 23 सितंबर 2024 को हमारी मीटिंग हुई थी। 1000 से ज्यादा कार्यकर्ता हमारे समाज के लखनऊ लोहिया सभागार में थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कहा है कि ये वो समाज है उत्तर प्रदेश में जिन जिलों में यादव समाज भी निवास नहीं करता, कुशवाहा, साक्य, मौर्य, सैनी समाज वहां भी निवास करता है, और इस समाज ने लोकसभा चुनाव में हमें 60 से 70% वोट देकर के जितवाने का काम किया है, महत्वपूर्ण भूमिका है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सैनी समाज, कुशवाहा, साक्य, मौर्य समाज की तरफ बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं 2027 को लेकर के। और हमारे जो एमपीज हैं या जो लोग एमपी के चुनाव लड़े हैं, 6 लोगों को चुनाव लड़ाया, 3 जीते, जिनमें 202 को काउंटिंग में हरा गया, अमरनाथ मौर्य जी को फूलपुर से, और आपका डॉक्टर नवल किशोर साक्य को आपका जो है फरुखाबाद से काउंटिंग में हराया। पहले तो लठियाया उनको, सारे एजेंट्स को बाहर निकाल दिया, लाइट काटी गई, और तब जाकर के गिनती में हेरफेर करके उनको हराया गया। तो उन सब लोगों को जब जब उन हमारे समाज के बड़े नेताओं की राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात होती है, हमेशा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि आपके समाज को 50+ सीटें दे करके, जो आपने 24 में सैनिक, कुशवाहा, साक्य, मौर्य समाज ने समाजवादी पार्टी का मान और स्थान बढ़ाने का काम किया है, देश में 3रे नंबर की पार्टी है, उनको पुरस्कृत करने का काम करेंगे। और ये जो पीडीए का हमारा ये नारा है, इसको पीडीए को मजबूत करके निश्चित रूप से 2027 में भारतीय जनता पार्टी को अपदस्थ करके समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम उत्तर प्रदेश में होगा, संविधान का शासन लागू करने का काम करेंगे। 50 से 60 सीटों की बात आपने की, 50+ जी, मैं वही पे हूँ, 50-60 के बीच में होगा, 50+ मान लीजिएगा। आपने बात कही है कि जो अखिलेश यादव ने इस तरह की बात रखी है उस मंच से जहाँ पे समाज का एक बड़ा सम्मेलन हो रहा था लोहिया सभागार में। क्या लगता है कि जब मंडल सहारनपुर में अपेक्षाओं के अनुरूप हमें टिकट मिलेगा, यानी सैनी समाज को, जो हमारे पिछड़े समाज का एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसको यहाँ पे बहुत अच्छे रेशियो में टिकट दिया जाएगा? निश्चित रूप से 2.5 लाख के आसपास वोट सहारनपुर में है। और हमारे समाज की जब बात होती है तो हमारे समाज के लोगों की हमारी अपनी इच्छा है। सहारनपुर मंडल की आप बात कर रहे हैं, मैं वही कर रहा हूँ। सहारनपुर और बिजनौर जनपद इस तरह का है जहां हम चाहते हैं कि समाज के 2 कैंडिडेट सहारनपुर में और 2 बिजनौर में चुनाव लड़े। ये बात सैनी समाज को लेकर के राष्ट्रीय, अकेला सैनी तो है नहीं, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, ये कहावत भी है, सबको साथ लेकर के चलना है। हम सब जो है अपनी विचारधारा के प्रति वफादार होकर के, पार्टी के प्रति वफादार होकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जिस तरह का निर्देश होगा उसी के अनुसार जितने लोगों को भी, जिन्हें मौका नहीं मिलेगा, अगर सरकार आएगी बाद में सरकार एडजस्ट करेगी। लेकिन यह है कि वो हिस्सेदारी निश्चित रूप से, अब तक ऐतिहासिक टिकट मिलने का काम होगा। अब तक 50+ टिकट किसी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सैनिक, कुशवाहा, साक्य, मौर्य को नहीं दिए। किसी एक पर्टिकुलर जिले की या एक विधानसभा की बात नहीं है, कहीं हमें अपना त्याग करना पड़ेगा तो कहीं हमें पुरस्कृत किया जाएगा। मतलब लगता नहीं कि मंडल में 3 जिले हैं, तीनों जिलों में एक सीट मिल जाएगी। आप तो दो सीटों पे कह रहे हैं, 2 सीटों शायद हमारे केवल सहारनपुर में हम डिमांड करते हैं ऐसी, मंडल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मंडल की बात कर रहा हूँ। तब से मैं कह रहा हूँ एक जिले में एक टिकट तो है ही वेस्ट में, उन जिलों को छोड़ दो जहां हमारी आबादी, बागपत है, हमारा लोनी है, नहीं तो एक जिले में एक टिकट होगा। आप कहना चाह रहे हैं कि अपवाद है, अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के साथ सैनी समाज को जोड़ कर देखता तो ये अपवाद वाली बात है। आप सैनी समाज से बात रखता हो, सैनी समाज समाजवादी के साथ में, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं बिल्कुल कह रहा हूं, 2024 में ये सिद्ध हुआ है कि सैनी समाज ने वोट दे करके कहा है। और सारी बात ये है कि पीडीए का, पहले हमारी पार्टी को MY की, मुस्लिम और यादव की पार्टी कहा जाता था, उसी का काउंटर किया है पीडीए का नारा दे करके। और पीडीए के लोग हिंदू मुसलमान का नारा उछाल करके जिस तरह से सामाजिक ध्रुवीकरण और समाज के बात में विभेद पैदा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, ये पीडीए उस ही की काट है। इन लोगों को राजनीतिक हिस्सेदारी दे करके, सामाजिक मान बढ़ा करके, और ये तो आपने देखा है कि आरक्षण पूरी तरह से इन्होंने नेस्तनाबूद कर दिया, उसको लागू करने का काम करना है, उसको संविधान की स्थापना करनी है समाजवादी पार्टी को आकर के। तो विषय व्यक्तिगत वतन सिंह या किसी दूसरे आदमी का नहीं है, सभी समाजों को, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं और दलित वर्ग के लोग हैं और या मुसलमान भाई हैं हमारे, उन सबको, एक समय में तो हमारा एक भी MP नहीं था संसद में, इस तरह के भी हालात रहा, अल्पसंख्यक मुसलमान भाई, तो उन सबकी हिस्सेदारी से सबको मिलेगा, ऐसा नहीं है, सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। अब तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं अखिलेश यादव को लेकर, बड़ी बड़ी बड़प्पन वाली बातें कर रहे हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को कैसे भूल जा रहे हैं? अखिलेश यादव ने उनकी बातें तक नहीं सुनी थी, बड़े 45 के पार्टी छोड़ के निकले थे वो, और समाज के बड़े नेता है, सैनी समाज के, सैनी साक्य मौर्य के बड़े नेता है। आप तो बड़प्पन वाली बात कर रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य की बातें भूल गए क्या आप? मैं समाजवादी पार्टी का सिपाही हूँ, समाज मेरा सैनिक समाज से वो नहीं थे क्या? वो भी थे, लेकिन वो बड़े नेता क्या कहलाती है? आपके चेहरे की मुस्कुराहट क्या कहलाती है? मेरे चेहरे की मुस्कुराहट, आप मेरे से पहला पूरा जवाब सुन लीजिए।
ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो पौधा लगाया था उसी के अनुरूप हमें 6 टिकट दे करके समाजवादी पार्टी ने पुरस्कृत किया, उसी जिसमें से 3 जीत करके आए, 2 को काउंटिंग में हराया। और मौर्य जी को रोकने का, बुलाने का भरसक प्रयास किया। बड़े नेता है वो, अपना सुनवाई की नहीं गई, बुलाने का प्रयास किया गया बस। सुनवाई हुई थी 11 तारीख में भी उनसे मीटिंग हुई थी लखनऊ में पार्टी कार्यालय में, और बाद में भी उनको बुलाया गया। किस बात को लेकर के स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने क्या डिसीजन लिया, अपना राजनीति के फ्यूचर को लेकर के हित अहित हर आदमी देखता है। अब मौर्य जी को किस बात में हित नजर आया अपना या समाज का, वो अपना वो जानते हैं। हम समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं, उसी बात को ध्यान में रख करके अपनी बात हम यहाँ कह रहे हैं। आपने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता वतन सिंह को सुना और साफ स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिया कि सैन्य समाज का बड़ा विश्वास समाजवादी पार्टी में है और समाजवादी पार्टी बड़ा मान सम्मान देने का कार्य करेगी। और स्वामी प्रसाद पे भी इन्होंने बात रखी है कि बुलाया तो बहुत, लेकिन आए नहीं स्वामी प्रसाद मौर्य। बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।